नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी होमगार्ड के नए प्रैक्टिस सेट में। साथियों, आज की वीडियो में आपको मिलेंगे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और तगड़े सवाल जो होमगार्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले हैं। अगर होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ? अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज में थी हर्षवर्धन की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन इलाही धर्म किसने चलाया?
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहायक संधि नीति किसने शुरू की? सहायक संधि नीति किसने शुरू की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि नीति शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? 1857 की प्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेरठ में हुआ था 1857 की क्रांति का प्रथम सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंश किसकी रचना है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालिदास की रचना है रघुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? साथियों इसके ऑप्शन है ए, बाढ़ के कारण, बी, आक्रमण के कारण, सी, जलवायु परिवर्तन के कारण, डी, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 थी महाजनपदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? साथियों इसका ऑप्शन है ए, सेना के लिए, बी, जनता के लिए, सी, व्यापार के लिए, डी, सभी के लिए। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी के लिए था अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद शुरू हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1927 में साइमन कमीशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, भारत का विभाजन कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किसने लिखा? भारतीय संविधान किसने लिखा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान कब बना? संविधान कब बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1949 में संविधान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति कब शुरू हुई? हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1965 में हरित क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक विकास से संबंधित है पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आपातकाल कब लगा? भारत में आपातकाल कब लगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1975 में भारत में आपातकाल लगा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उदारीकरण कब हुआ? भारत में उदारीकरण कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1991 में भारत में उदारीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में है भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग कब समाप्त हुआ? योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2015 में योजना आयोग समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग कब बना? नीति आयोग कब बना? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2015 में नीति आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंगलयान कब लॉन्च हुआ? मंगलयान कब लॉन्च हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2013 में मंगलयान लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1974 में भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1998 में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग कितने हैं? भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 25 भाग हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं कि 100 में से कितने प्रश्न उत्तर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।